माया बस परिछिन्न जड़ जीव की समान उमाज राम चरण रतन विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव महाराज जी व्यक्त रूप में मंचस्थ पूजन उपस्थित आदरणीय सज्जन वृंद माता एवं बहनों सबों के चरणों में मेरा कोटि नमन है। यह मासिक सत्संग के शुभ अवसर पर हम लोग एकत्र हुए हैं और सत्संग में अपराह्न काल में श्री रामायण जी का पाठ होता है। परसों आप लोग दूसरा पाठ सुने थे, आज पाठ सुने शंकर पार्वती का संवाद। और यह संवाद जैसे बाबा बोले और इसी पर बोले सबको, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर करके छोड़ दिए। लेकिन यह बात हुआ कहाँ से सुना ना, हमारे पंडित जी नारायण जी कह रहे थे ना शिव पार्वती के बारे में, सती के बारे में। तो सती जब शरीर छोड़ा तो वह तो पार्वती में जन्म लेकर के चली गई। शंकर भगवान से शादी हुआ, जब शादी हुआ तो फिर वही सती वाला धर्म जो है अभी पार्वती को है थोड़ा। और वह भगवान शंकर को जब बैठे कैलाश पर्वत पर तब जाकर के की जाती है प्रसन्न मन है। एक बार गिरवर कैलाशु बस ही जहाँ से उमा निवासु एक बार प्रभु तर कर गए हैं तर दिलों की अति सुख भय निज कर डाली नागरी पुछाला बैठे शंभु सहज कृपाला पार्वती शुभ अवसर जानी गए शंभु भई मातु भवानी। और पहले माता मानता था सती जो छल किया, अब प्रिया जानी अति आदर किन्ना वाम भाग पार्वती को वाम भाग आसन ही से बिन्ना। अब पार्वती सोचती है क्या पूछे, लेकिन पूछना तो था, वो भ्रम था उनको। तो पूछती है कैसे, कहती है महाराज, और बात बहुत लंबा है। तो वो क्या कहती है पार्वती, महाराज कथा जो सकल लोक हितकारी से पूछन चाह शैल कुमारी। कहा क्या पूछती हो, बोलो। कहा महाराज वह राम को जो कौन है इसके बारे में हमको छाया अभी तक भी नहीं मिल रही है। सती शरीर से पार्वती आ गई है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा है, जो प्रभु परमारथ बाजी कहानी राम कहा सब्रह्मान आदि शेष शारदा वेद पुराना सकल करें रघुपति गुण गाना। तुम पुण्य राम राम दिन रात्रि सागर जपहु अनंगा रात्रि राम सोई दशरथ सुख होई कि अज अगुण अलग गति कोई। जौन तो बालक ब्रह्म की नारी गिरमति भोरी देखी चरित महिमा सुनता भरमति बुद्धि मोरी। इतना ही प्रश्न है पार्वती का। इसी पर समूचा रामायण सुना रहा और सुनाने में बहुत बात सुनाया, प्रश्न जवाब भी देते हैं, हम समझाऊंगे नहीं, बहुत कथा उतना लंबा है कि थोड़े एक दिन में पार लेगा। तब हाँ, तो तब हुआ क्या, अंतिम बात वो पूछती है कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सब रहित सब उर वासी नाथ धरहु नर तन के हेतु मोहि बुझाए कहु उसके। यह प्रश्न पूछा अंतिम में, प्रश्न जवाब बहुत हुआ बीच में, लेकिन अंतिम प्रश्न यही था पार्वती, जो शरीर रहित है, सर्वव्यापक है, अविनाशी है, महाराज हुआ फिर शरीर क्यों धारण किया, हमको बुझा करके कहिए। तो शंकर भगवान कहते हैं क्या कहें, हरि अब इसका प्रश्न का जवाब देते हैं शंकर भगवान। हरि अवतार हेतु यही होई इद मिथ्यम
सही जातन सोई। परमात्मा शरीर क्यों धारण करते हैं, अवतार क्यों लेते हैं, इसका कहना सबकी बस की बात नहीं है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन तुम जिज्ञासी हो, पूछती हो, तो मैं कहता हूँ 2-4-5 जन्म की बात कहता हूँ। तो पहला जन्म किसका कहा? हिरण्याकश्यप का। और दूसरा जन्म क्या कहा? जालंधर दैत्य का। तीसरा जन्म क्या कहा? नारद का मोह का। चौथा क्या कहा? सत्यकेतु। कश्यप अदिति जो तपस्या क्या था, मनुष्य रूपा, उसके वरदान जो मांगा था। अब पांचवा क्या कहा? सत्यकेतु राजा को प्रताप भानु अरिमर्दन जो बेटा हुआ शराब पड़ा, और प्रताप भानु को जो रावण हुआ। इतना 5 जगत। अच्छा क्या है इतना नहीं कह सकूंगा, लेकिन 2-4-5 जन्म की बात बताता हूँ। 5 जन्म की बात बता दिया। उसके बाद भगवान का अवतार कैसे हुआ, कैसे मोह हुआ, उसको पृथ्वी को भार हुआ, ये सब हुआ, जन्म हुआ। और शादी से यहाँ गया, विश्वामित्र के पास गया। और फिर शादी वहाँ से आकर के धनुष जग हुआ, शादी हुआ, और आकर के राज त्याग कर वन गए। और जितना भी कमंड को मारना, सबरी का पूजन ग्रहण करना, सर्वभंग का ताड़ना, बहुत संत महात्मा को ताड़ते हुए बाली को मारा, सुग्रीव को तारा और राज भी दिया। बांधे सेना सीता का हरण हुआ, और बांधे सेना का इकट्ठा किया, फूल बांधा, और जाकर रावण वहाँ लंका पर चढ़ाई किया। इतना बात कहा, कहते कहते रावण को पूरा जितना भी प्रजा था उसको मार करके, और भगवान पुष्पक विमान विभीषण को राय देकर पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या आए। रावण बध मंदोदरी सोचा शोका, राज विभीषण दैव अशोका, सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन स्तुति कर जोरी, पुन पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। इतना कथा कह दिया पार्वती को शंकर भगवान। और फिर राज्याभिषेक हुआ, वो भी कह दिया। और तब जाकर एक दिन वशिष्ठ जी कौन थे? वशिष्ठ गुरु भगवान राम, ब्रह्मा का बेटा था। तो ब्रह्मा जी को कहा था, ब्रह्मा जी ने कहा था वशिष्ठ जी को, जाइए भगवान राम का अवतार होगा, अयोध्या जाइए, राजा दशरथ का कुल गुरु बनिए। तो वशिष्ठ जी आने को तैयार नहीं थे। कहीं बेटा जाओ, वहाँ सगुण रूप में ब्रह्म परमात्मा आएंगे, उनका दर्शन होगा, यह लाभ होगा, तुमको जाओ। तब ब्रह्मा जी पिता के कहने पर, और तब वशिष्ठ जी आकर के उनका कुल गुरु हुए। तो पार्वती को शंकर भगवान कहते हैं कि एक बार, और भगवान राम हनुमान सब भाई सहित कहाँ गए? फुलवाड़ी। वहाँ बहुत सब दान गुण किए, घोड़ा हाथी रथ। दान करने के बाद नारद जी स्तुति करके चले गए। तब वशिष्ठ जी आकर राम जी से बातचीत किए कि हमको पिताजी नहीं आते थे, गुप्त बात बता रहे हैं। और हे राम, उसी समय कहे, पर संसरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। वो कहे, और हे राम, जब तक आपकी भक्ति प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मन कब हो जाई। जब तक कोई मानव प्रेम रूपी जड़ से अपने हृदय को नहीं धोएगा, तब तक आपकी भक्ति नहीं होगा। इतना बात तक पार्वती को कह दिया। तो पार्वती से फिर भगवान पूछते हैं शंकर, पार्वती यहाँ तक तो कह दिया, राम जी राज भी किया, भाई साथ में वहाँ फुलवाड़ी गया, दान पुण्य भी किया, अब बताओ तुमको हम क्या बतावे, क्या पूछती हो, क्या कहना चाहती हो, बोलो, मैं वही अब तुमको बताएंगे। तो उन्हीं पर यह कहने लगे कि महाराज पार्वती, आपके मुख से यह अमृतमय कथा सुनते सुनते मैं अघाती नहीं हूँ, और
नष्ट हो गया है। लेकिन आप यह बताइए कि यह कहानी, आप यह कथा जो हमको सुनाए समुच्चा रामायण, ये कथा आप कहाँ सुने थे? कहा पार्वती कौआ के पास, कहा भूषणी जी के पास। तो उसी पर यह आश्चर्य करके, और इतना ही नहीं पूछा कि यह भक्ति कैसे प्राप्त किया काकभूषण जी, और इतना बड़ा भक्त होकर कौवा शरीर क्यों प्राप्त किया, आप उसके पास सुनने क्यों गए, और गणु जी सब मुनियों को छोड़कर काकभूषण जी के पास कैसे गया? 5 प्रश्न का जवाब पूछा। तो जो कहा ना कि हम यह कथा कहाँ सुने तो कौवा काकभूषण जी के पास। कैसे सुने? और सती तुम जब जल गई थी तो उस समय मैं तुम्हारे वियोग में बन बन घूमता था, और मैं चला गया था काकभूषण जी के पास कथा सुनने, जो तुमको सुनाया सब। और यह बात जो कहान कौवा के पास हम सुने, पार्वती को तो इतना आश्चर्य हुआ। आश्चर्य से क्या कहती है, महाराज आप देवों में देव महादेव, कौवा से कथा सुनने गए, कौवा से। और आस्था से कहती है, महाराज नर सहस्त्र महा सुनाहु पुरारी, कोई ये कहो या धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटि कमा को, अभिषय विमुख विराग रत हो, कोटि विराट मद सुतिकाई, असम्मत ज्ञान सकृति को लाई, अज्ञानवंत कोटि कमा को, अजीवन मुक्त ब्रह्म परसो, और सतीन सहस्त्र महा सब सुख कानी, दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान विज्ञानी, धर्मशील कोटि महा कोई, अजीवन मुक्त ब्रह्म पर होई, असोहरी भगति काग किनि पाई, विश्वनाथ मोहि काहू बुझाई। यह प्रश्न कई जगह है, विश्वनाथ उसको कहिए बुझाकर। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सगुण पुरवासी, नाथ धराऊं नर्तन के हुए तू मोहि बुझाए कहूँ दुष्के। यहाँ भी वही बात कहती है, असोहरी भक्ति काल की निपाई, विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाए। आप बुझाने के क्रम में ही शंकर भगवान इस बात को रखा, और सबसे पहले ये कहा कि आप जो ये कथा कैसे सुने, उसका यह प्रश्न का जवाब पहला दे रहा है। प्रश्न का जवाब, आप ये कथा कहाँ सुने, कैसे गए काकभूषण जी के पास, तब तो आप वो कहते हैं, इतना बात प्रश्न कर दिया, असोहर भक्ति काल की निपाई, विश्वनाथ कहूँ बुझाइए। आप भगवान शंकर कहना शुरू किया। क्या कहना किया? कहा सुनो पार्वती, तुम्हारे वियोग में बन बन घुरता था ना, तो मैं कहाँ गया? क्या था? गिरु सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, अनिल शैलयत सुंदर भूरी, तासु कनक शिखर सुहाये, अचारु चार मोरे मन भाये, अतीन पर एक बिटप विशाला, बर पाकरी रसाला, शैलो परिसर सुंदर सोहा, मनि सोपान देखी मन मोहा। कहा पार्वती, उत्तर दिशा में नीलगिरी पर्वत है, और गिरिसुमेर उत्तर दिशा जो नील शैल, मतलब काला अंधकार
वहाँ एक पर्वत है नील से देखिए सुंदर भूमि। तासु कनक मतलब सोना। तासु कनक मय शिखर सुहाए। वहाँ पर 4 चोटी सोने का है पहाड़, चोटी सोना का। और उस चोटी पर 4 वृक्ष है। बर पाकर पाकरी रसाला, मतलब उस पर 4 चोटी सोना का है और 4 ठोक वृक्ष भी है, पीपल का, पाकर का, रसाल मतलब आम, बट मतलब बट वृक्ष है। यह 4 चोटी है, 3 पर एक एक बिटक विशाला, बर पाकर पाकरी रसाला, शैलो परिसर सुंदर सोहा, मतलब और उस पहाड़ पर एक बड़ा सुंदर सरोवर है। तो सरोवर में क्या है? शीतल अमल मधुर जला, जला जब विपुल बहुरंग, कुंजत कलरव हंस गणा, मंजुल मंगल भृंग। और उस पर्वत से बड़ा सुंदर पोखर है और उस पोखर में मणियों से जड़ा हुआ उसका चारों घाट है और उसमें रंग बिरंग के कमल खिले हुए, नीली पीली लाल सफेदी, मतलब ऐसा कमल खिला है। और हंस पक्षी कलरव करता है और वहाँ पर भौरा गुंजार करता है कमल पर। यह बात कौन कहा? कौन कहा? शंकर भगवान पार्वती को कहा कि आप कथा कैसे सुने? वैसे पड़ता है कि हम गए नीलगिरी पर्वत पर। नीलगिरी पर्वत देखिए, नीलगिरी पर्वत बाहर में कहीं नहीं। यह बड़ा अध्यात्म ज्ञान है। और सोना वाला चोटी कहीं पहाड़ पर देखे हैं? सोना का चमकीला चोटी किसी पहाड़ पर है? नहीं है। लेकिन यह अगर बहुत रामायणी सब भी है तो इसका जल्दी विश्लेषण नहीं करता। गुरु महाराज परमात्मा स्वरूप थे तो इसलिए इसको इतना बना दिया। तो वही कहते हैं। और वहाँ पर 4 वृक्ष है। तो क्या पहले तो नीलगिरी पर्वत नहीं है और सोना का चोटी, आप भूगोल का नक्शा देखिए या ग्लोब देखिए, कहीं सोना का चोटी नहीं है। और वहाँ पर 4 वृक्ष है, वो नहीं है। और ऐसा पोखर की मोनी से जड़ा हो, सोना चांदी लोग को मिलता नहीं है, मोनी से जड़ा पोखर वो है। और उसमें रंग और उसका जल कैसा है? मीठा है और उसमें हंस कलरव करता है और वहाँ पर भौरा गुंजार करता है। सजनों, ये अध्यात्म ज्ञान है। सबसे बड़ी बात है नीलगिरी पर्वत हम लोग के अंदर में यह रीढ़ जो है यही मेरुदंड है। मेरुदंड, इसी मेरुदंड में अगर कभी कभी माल जाल को या कुत्ता को या बकरी को मरा देखे होंगे, ऐसा है एक तो मोटा सा रीढ़ रहता है और उसी में सब हड्डी लगा ऐसे नहीं लगा उसी में। वैसा रीढ़ हड्डी हम लोग को दी है और उसी में सब हड्डी जुटा हुआ है। तो वही जो है उसको अंग्रेजी में स्पाइनल भी कहते हैं। और वही जो हड्डी है वह मेरुदंड जो है। और जब मेरुदंड हुआ बुधा से कहा 6 चक्र आपका नीचे है। और चक्र बुधा चक्र और लिंग चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, कंठ चक्र, अज्ञा चक्र, 6 चक्र है। तो वह स्पाइनल नाड़ी साधन की द्वारा वही मेरुदंड जो है और उसके द्वारा वह नाड़ी चलती है जो साधक है। और पहले उसको मिलता क्या है? हम लोग जो अभी तो हम लोग आप लोग को हुआ होगा, हमको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आंख बंद करते हैं तो क्या देखते हैं? अंधकार। बस वही नीलगिरी पर्वत अंधकार है। और उसने दिया है क्या? पहले सबसे पहले क्या दिया है?
पीपल तर ध्यान सो धरही, जप जग पाकर तर करही। ये देखिए संत मत का महान ज्ञान है। यह संत मत का पदावली का जितना इसमें महान ज्ञान है, चाहे रामायण का, जिसमें लोग कहते हैं आज ध्यान करे से राशि पहले कहाँ ध्यान रहे, कहाँ सब पंचले। लेकिन देखिए ध्यान सबका भूषण जी करते हैं। तो उसमें कहते हैं कि पीपल का वृक्ष क्या है, पीपल तर ध्यान सो धरे। ध्यान की परिभाषा क्या है, ध्यान का परिभाषा क्या है, ध्यान की परिभाषा, ध्यान की परिभाषा बोलिए। ध्यान की परिभाषा है निर्विषय मन, एकाग्र मन। यह परिभाषा है ध्यान का। शून्यगत मन, निर्विषय मन ध्यान होता है। कभी साहब नहीं कहते हैं शून्य महल में पुरुष विराजे, वहाँ अमर घर छावे। और श्री नारायण स्वामी कहते हैं, और वो भी कहते हैं शून्य महल के बारे में। तो वही तो पीपल वृक्ष के नीचे काकभूषण जी क्या करते थे, ध्यान करते थे, निर्विषय मन बिंदु ध्यान करते थे। और वह अंधकार का, लेकिन होना चाहिए इधर से दिया है ऊपर से, पीपल तर ध्यान व निर्विषय मन और एक बिंदुता का ध्यान। उसी एक बिंदुता ने क्या कहा, सोई गिरी बसाही खग सोई, तासु नाश कल्पांतन होई। ये कल्प कितना होता है जानते हैं, ये कल्प उस पहाड़ पर काकभूषण जी वहाँ ध्यान जो करते थे, उसमें क्या होता था, ध्यान तो पहले बिंदु ध्यान हुआ, लेकिन क्या कहा उसने, और जब बिंदु ध्यान करते थे तो क्या था, माया कर गुण दोष अनेका, मोह मनोजयादि अविवेका, व्यापी रहा हूँ समस्त जग माही, तेरी गिरी निकट कबहु नहीं जाई। हे पार्वती, और जहाँ पीपल वृक्ष के नीचे निर्विषय मन ध्यान करते थे और बाहरी बातों को सिमट करके पिंड से ब्रह्मांड से उठा करके अपने को सूरज को एक बिंदुता, देखिए शरीर का बीज क्या है, शरीर का बीज एक बिंदु, शरीर का नहीं, दुनिया का जो भी अक्षर है सबका बीज है बिंदु, सबका बीज है बिंदु। तो बिंदु में क्या होता है कि आप पिंड से पिंड को सिमटा करके, जैसे उपमा देना पड़ता है, जैसे वृक्ष है, वृक्ष है, अब वृक्ष पीपल का बहुत बड़ा है, अब वृक्षा कितना था होता है, एक ना तो कहे आप ही पर गाछ जो वृक्ष है वो पीपल गाछ है, बस बहुत आदमी विश्वास नहीं होगा, पीपल गाछ है। और जब वही बीज को रोप दीजिए विशाल हो जाएगा, लेकिन उसका जो है जितना धड़ है सीमित करके बीज में चला गया, बस बीज में चल। जब गाछ था तो क्या था, जो गाछ तोड़ता था, पत्ता तोड़ता था, ठाल काटता था, बहुत बात करता था, और लेकिन बीज में चला गया कोई खतरा, बीज में सिमट गया कोई खतरा। हम लोग भी यह हे पार्वती, अब जो कोई अपने को और उस बिंदु ध्यान में सिमट करके अपने को जो रखेगा, खतरा, संसार के खतरा से बचना चाहेगा, एक बिंदुता का ध्यान करके अपने को सिर्फ जैसे वृक्ष का सिमटा बीज में होता है, मनुष्य का शरीर का भी बीज है बिंदु, अपने को सिमटा करके एक बिंदुता में ले गया। जब तक एक बिंदुता का कोई ध्यान नहीं करेगा तब तक मन की चंचलता कभी छूट नहीं सकती है, और दृष्टि की चंचलता छूट नहीं सकती है। पहले तो बिंदु, दोनों दृष्टि के बिना जुटने बिंदु बन ही नहीं सकता है।
और जो कोई अपने को वहाँ सिमटा के रखता है ना, वहाँ पर वह संसार के खतरा से बचता है। जैसे भगवान कृष्ण कहे हैं अर्जुन को दूसरा अध्याय में, पूछे, कौन पूछे? अर्जुन, महाराज आप जोगी के बारे में कहते हैं, जोगी का क्या लक्षण है? क्या लक्षण है? कहा सुनो, जैसे कछुआ खतरा से बचना चाहता है ना, कोई लाठी उठाया अब झट से सब और कहाँ चला जाता है वसी में, लेकिन सिमट कर खोखला चला। अब कछुआ को उठा के घर कीजिए, उठा के घर कीजिए, कोई दुखे कहाँ चलोगे? खोखला चलोगे। हमरो से खोखला है कोई चीज एक दिन दुखा। नदी किनारे घर करो, कर्जा तार तार के खाओ, कर्जदार जब लेने आवे भूसक नदी में जाओ। वही है, और अगर वहाँ सिमट करके कोई रहेगा खतरा से बचेगा। वहाँ पर आप लोग कभी कभी उनको याद हो जाती है कहानी, सब दिन का भूला हुआ कहानी। ये था गीदड़ था, अब बघवा का बील था, बघवा का बील। तो गीदड़वा बिलवा में चला गया, 5-6 बच्चा दे दिया। तो बघवा जब आया अपना बील में, तो पहले गिदड़वा गिदड़िया दोनों बैठा था, धूप ले रहा था। 6 बच्चा भीतर में धूप जब ले रहा है तो गिदड़वा पूछता है गिदड़िया से, सियारी से, बोलो तुमको कितना ज्ञान है? तो भाई हमारा को ज्ञान है। कहते आपको कितना ज्ञान? तो हम तो जितना भी जानवर से सब है, तो पंडित जी हम के नारायण पंडित हम के पंडित इतना ज्ञान छो। अब पंडित हमारा कैसे लोग के बोलिए रहा था दोनों, उधर से बघवा आ रहा था। अब गिदड़वा का दोनों को नजर जब बघवा पर देखते हैं ना, बघवा आ रहा तब कैसे बचोगे? तब गिदड़िया कहती आप तो कहते हैं हमरा बहुत ज्ञान, पंडित का बना जानवर का हम पंडित, आपको बहुत ज्ञान है, को ज्ञान लगाइए तो बच जाएगा, लगाइए ना को ज्ञान, क्योंकि हमारा ज्ञान को सब सकते भगवान को देख, अगर तो है तो ज्ञान छोड़ को ही लगा दो। अब तब तक न बघवा आ गया नजदीक आ गया, आप दिमाग सटक गया, उसका ज्ञान सटक गया। तो सियानी कहती है बघवा को, प्रणाम मामा, प्रणाम मम्मी, मामा प्रणाम, मामा प्रणाम। मामा आज प्रणाम करो न, वो डर उसको भी प्रणाम डरो से मरे को मामा को तो मम्मी ससुर लग गया अपना तैयार मम्मी ससुर खा के लिए मम्मी मामा अपने कत्ते दिवस खोजे दिए, क्योंकि की बात से खोजे तो बात कहिए कि खोजे नहीं खातिर के हम मामा नाम दिल 6 बच्चा, कहिए मम्मी ससुर मिलते है खिलेंगे, बोला माँ से बच्चा खिलेंगे, बोला अच्छा करके हाँ करके निकालो, जा निकालो खाओ, भूखो लगा से निकालो खेबे। गिदड़िया बोला जा, गिदड़वा को कहता है जाइए मामा भूखे अल्लाह दीजिए बच्चा खाएगा, जाइए ना, कहे नहीं करते जाइए बच्चा। डरवा से पूछता रहा करेंगे, गिदड़वा डूबी बोली भला हुआ फिर भगवान बनावे, देर भाग ले तो क्या कहता भगवान जाओ तुम ही, उससे 6 बच्चा है नहीं समझता होगा, इसलिए वो नहीं आ रहा, जाओ आधा आधा करके लाना आसान होगा, जाओ। कई बार जो कहानी तो चाहिए तब किसी के हम लोग कहे बस वो डूब गया, और दोनों जो डूब गया तो अब भगवान क्या कर सकेगा, खा सकेगा? मानी ढुकी गए और भगवान वहां से छुटी गई।
काल माग भूखा बाग काल के मुख परो है बाबरो होश करो चेतो सबेरे बचू ध्यान के दावरे काल मुख से निभुति भागो ध्यान के बल भाई रे ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। ध्यान का अवसर कभी मत खोइए। तो इसलिए उस भीड़ में जाने से आप संसार के माया से संसार के खतरा से बच सकते हैं। इसलिए कहा जेहि गिरी बसाही खाग सोई अता सुना सकल पांत न रोई। और माया कर गुण दोष अनेका मोह मनोजयाति अविदे व्यापी रहा हूँ समस्त जग माई अतेहि गिरी निकट कबहु नहीं जाई। पार्वती दुनिया का जितना माया का जंजाल है एक माया भी वहाँ नहीं फटकता। तो अगर क्यों नहीं फटकता माया? क्या बात है? क्या बात है नहीं फटकता है? क्या बात है नहीं फटकता है? हम लोग वो तो माया मंडल से ऊपर उठ गया। माया में कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? नहीं जा सकता। देखिए तो एक जो सीमेंट करके एक बिंदुता में चला गया एक चमकीला चोटी सोने का यही है हे पार्वती। और दूसरा चोटी दूसरा पीपर तर उतर ध्यान से धर ही और जब जग पाकर तर करही सच्चे सदगुरु का ज्ञान पाकर वृक्ष के नीचे आप भूषण दीजिए मानस जप करते मानस जप और 700 सहस्र 21 जाप अनहद उपजे आते आप दंत नाल में उगे सूर अंग अंग धुन बाजे तू जो जिसका 21,600 बार हम लोग का श्वास चलता है एक दिन में। अगर 21,600 बार अगर गुरु का नाम ले लिया जाए तो क्या होगा? उसको प्रकाश हो जाएगा शब्द की आवाज हो जाएगी। लेकिन तू 4 बार तो नहीं कर सकते हैं तो 1000 बार 6000 1,600 बार तो वही बात कहते हैं। और पा करके जाप और करते हैं और जाप करने से लाभ होता है। क्या लाभ होता है? दुलंदास जी कहते हैं देखिए जाप होता नहीं है सबको लेकिन सबको नहीं होता है किसी किसी को होता भी है यह बात नहीं है। तो बिरला को होता है तो बिरला किसे है? कोई बिरला यही विधि नाम कहे कोई बिरला यही विधि नाम कहे वो मंत्र अमोल इसका कीमत नहीं है। दुनिया का जितना वस्तु है हीरा पन्ना सबका कीमत है लेकिन 2 अक्षर का जो मंत्र है गुरु महाराज दिए हैं उसका कीमत देने वाला और पवित्र कितना अति पावन नहीं अति पावन है। लेकिन लाभ उसको होगा वो पावन मंत्र जिसका हृदय पवित्र है उसके अंदर में ही वो बीज का अंकुर होगा। गंदा हृदय में कभी नहीं हो नहीं सकता। तो इसलिए कहते हैं मंत्र अमोल नाम दुई अक्षर बिनु रसना रटलागी रहे कोई बिरला यही विधि नाम कहे। मन और पवन भूत जब एकतर नाही बीच बराव मन रे प्रभु सोचित लाओ। तब मंत्र और क्या कहते हैं कैसे जाप कीजिएगा? ओठा न डोल जीभा न बोल सुरती धरनी दिढ़ाई गए। न ओठ बोले न जिया बोले। इसका जाप एक जाप होता है श्वास से। श्वास से कैसे जाप होता है? श्वास से
श्वास से कैसे जाप होता? बैठे हैं, जाप चल रहा, मन भरा, तो जाप नहीं हुआ। माला करने सुरत्न हर में कहूँ देश या कैसा, अंदर से तो सिद्ध हुए बैठा, अंदर पैसा पैसा नहीं हुआ। माला फेरत सिर में पड़ गया छाला, अरे माला नीचे डाल, मनो को फेरना, अरे हारे पलटू, मन के कहे ना मिले दिलों की हेरना। और इसलिए कहा तो क्या लाभ होगा? लाभ दिन आरु राति रहा सुधि लागी, यही माला यही सुमिरन, तब लाभ क्या होगा? जन दूलन सत्संग में है, जन दूलन सतगुरु ने बतायो, ताकि नाव पार निभाए कोई बिरला, यही विधि नाम कहे। का भूषणी जी वह वाचक थे और जो बैठ करके जाप करते थे मानस, जो हमको जो मिला है गुरुमान मंत्र, और आम छा कर मानस पुराण, ये जहाँ जाप करते थे अपने सूरत को बाहरी वृत्तियों से हटाकर एक जाप पर मन लगा के रखते थे। का भूषण जी सोने का यह दूसरा चोटी है, यह चमकेला सोना का दूसरा चोटी है। और तीसरा आम छाह कर मानस पूजा, अतरि हरि भजन काज नहीं दूजा। हम लोग को कामे ढेरी, ध्यान है मन का बैठे रोटी सला दुनिया भर काम से बड़ा चला ध्यान ही। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, प्रथम सूरत जमावे, तिल पर मूल मंत्र कही लावे, गगन करा जे दामन दन के, अनाद नाद बजावे, दिन जिभ्या नामई को सुमरे, अनिरस अजर चुभावे, अजपा लागी रहे सुरती पर नैनन पलक दिलावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। और क्या है? गगन मंदिर में फूल फुलाना, वहाँ अब आप लोग पढ़ते नहीं है सत्संग, जो नहीं बोलते हैं, मोटा मोटा पढ़ कर गगन मंदिर में फूल फुलाना, वहाँ भवन रस छावे, पिंगला पिंगला सुख मन सोधो, प्रेम ज्योति लो लावे। और फिर कहते हैं सुन महल में पुरुष विराजे, जहाँ अमर घर छावे, कहे कबीर सतगुरु बिनु चिन्ह, कैसे वह घर पावे। नहीं पाते। तो एक दो चमकीली चोटी हो गई, एक मानस ध्यान करते थे। तो मानस जाप अलग चीज है और मानस ध्यान अलग चीज है, दोनों एक नहीं हो सकता है। तो मानस जाप में जब शक्ति हो जाएगी तो जिसका जाप करते हैं ना उसका रूप आपके मानस पटल पर उतर आता है। गुरु महाराज से पूछे थे बाबा देवी साहब, लाला मानस ध्यान होता है? गुरु महाराज धुंधला होता है, स्पष्ट नहीं होता। जाओ अब नहीं, अभी नहीं हुआ, स्पष्ट दिखाई दे तब मानस ध्यान। 32 साल किए थे गुरु महाराज ऐसे महापुरुष, और जहाँ पर परमात्मा का सगुण रूप का उपासना करते थे, ध्यान करते थे, और वहाँ पर वह और संसार के अनेक रूपों से मन को हटा करके एक रूप में लगा के रखते थे। सारे जापों से हटा कर एक जाप में, और सारे रूपों से हटा कर एक अपना इष्ट देव के रूप में अपना दृष्टि को लगा के रखते थे और अपना इष्ट का रूप को देखते थे। तो आप देखिए, अब ये के मानस ध्यान पर दृष्टि अटक गया, संसार के रूप से मन सिमट करके आ गया ये रूप पर, तो वहाँ तीसरा चोटी चमकीली कौन है? मानस जाप, जहाँ मानस ध्यान, मानस ध्यान और मानस। और यह बात हम लोग मत समझे कि वहाँ मानव व कालभूषण जी जब करता मान किया करते थे
जब करते थे काकभूषणी जी तो तिल जो घी फलना चिलना होता था, सो बात नहीं है। वहाँ थोड़े मनुष्य था, खाली पक्षी आता था, सुंदर देना खाली पक्षी सुनने के लिए आता था, आदमी थोड़े था। वो तो कौवा थे तो काकभूषणी जी तो कौवे लोग आते रूप अलग बदल बदल के। हे पार्वती, मैं भी जाता था रूप बदल करके, हंस कहता कौन रूप में, तो हंस के रूप में जाते थे हम सुनने के लिए। और बटतर कही हरि कथा प्रसंगा, आ वही सुनहि अनेक विहंगा। हे पार्वती, और बटतर, बट क्यों कहा, बट का वृक्ष की छाया या वृक्ष बहुत दूर तक होता है, बहुत दूर तक न होता है छाया दिया हुआ, इसलिए बट का मतलब क्या हुआ, बट वृक्ष विहर्त, विहर्त, विहर्त ज्ञान कहाँ का, वो ज्ञान कहाँ का, विहर्त ज्ञान रामायण का, गीता का, पुराण का, पदावली का, सत्संग योग का, जितना इतना ज्ञान रोज दिन यह विशाल ज्ञान को काकभूषणी जी नित्य प्रति बांटते थे। विशाल बट वृक्ष हो गया, विशाल बट वृक्ष, विशाल विशाल ज्ञान, सारे शास्त्रों का ज्ञान। और पढ़िए शास्त्र को, हम इसलिए जब भी मैं कुछ बोलती हूँ तो उसमें जरूर एक शब्द कहती हूँ, अध्ययन कीजिए, अध्ययन। देखिए आप आयरन कांड में देखिए कितना बढ़िया बात कह रहे हैं काकभूषणी जी गरुड़ जी को, अय्या पार्वती जी को शंकर भगवान क्या कह रहे हैं, हे गरुड़ जी शास्त्र सुचिंतन पुनि पुनि देखिए, अभू पशु से भी बस नहीं देखिए, राखिए नारी जगति उर माही, और राखिए नारी जगति उर माही, और क्या आगे हो, जुगती शास्त्र निरपति बस नहीं। आपकी स्त्री सुंदर है, जुगती है, आप यह मत सोचिए कि हमारे पसंद रहे तब लखनऊ का भाग सके। और राजा को कोई कितनों सेवा कीजिए आपका पक्ष नहीं, राजा अपने आप में चिंते रहे। और शास्त्र पदावली को 100 बार पढ़िए, कोई कहता ना कि मन नहीं लगे से पढ़े, मत तो नहीं भरा, मन न लगे से पढ़े, मन कहाँ से पढ़े, मन नहीं लगे। जितना बढ़िया बढ़िया बात है कि शास्त्र पुराण में किस मन कितना हतमला से पढ़ता है, लेकिन पढ़ता पढ़ता इतना ज्ञान हो जाएगा, 2 लाइन ऊपर पढ़िएगा, 2 लाइन नीचे पढ़िएगा, 2 लाइन नीचे, सब विचार जानते हैं अपने जानते, तब उतना नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग वह विहत ज्ञान शास्त्र का वहाँ पर काकभूषण नित प्रति, हम लोग को 1 दिन 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, नित प्रति हे पार्वती सत्संग करते थे। अनेक अनेक वृद्ध पक्षी वहाँ सुनने के लिए आते थे। अब मैं भी हंस के रूप में गया, और वहाँ पोखर कितना सुंदर था, पहाड़ पर एक बड़ा सुंदर पोखर था, मणियों से जड़ा हुआ, उसका चारों घाट था। देखो कहीं मणि से थे, मणि की वैल्यू, मणि जब साधन करता है साधक, उसको इंद्र धनुष में कितना रंग होता है, पहले वही रंग दिखाई पड़ता है, वही मणि है घाट जड़ा हुआ। पहले साधना का सबसे पहले का यह दृश्य, और उसके बाद क्या कहता है, और त्रिकुटी महल में जो जाता है ना, वहाँ त्रिकुटी महल में भी एक सूर्य, वह सूर्य चल रहा है, और वहाँ का जो है जल मतलब मीठा है, तो पोखर का भी जल जो है वह मीठा है। और अब शब्द मंडल में चला गया तब, और हंस जब कलरव करता है, मतलब हंस लोग बोलता है, खेलता है, जिसके अंदर में साधक को शास्त्र कमल और
अज्ञान चक्र पार करके सहस्त्र कमल, सहस्त्र के कमल के बाद त्रिपुटी। त्रिपुटी किसको कहा जाता है? सुखमना को नहीं कहा जाता है। सुखमना को जहाँ तीन गुण से जहाँ उत्पन्न होता है उसको त्रिपुटी कहा जाता है। तो वहाँ पर हंस का बोली कलरव पहले मोटा बोली होता है और तब साधक का सूरज जैसे आगे बढ़ता है तब मंजुल मंगलतम भौरा का जैसा गुंजार शब्द होता है। यह साधक को अपने अंदर मिलता है। वो तो बाहर की बात बता दिया, हे पार्वती वह पोखर का ऐसा पोखर था। मतलब कहने का क्या बात था? बाहर में कहीं चीज नहीं है, कहीं खोज के देखिए, मणि से जड़ा हुआ कहीं पोखर नहीं मिलेगा। रंग बिरंग का कमल हम लोग रोज गाते हैं, नीली पीली लाल सफेदी स्याही सनम खयाता छट 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 बिजली छटक घोड़ा का तार दिखाता है। जैसे साधक आगे बढ़ेगा झिंगुर का झंकार और मक्खी का भर बना जैसे जैसे चलते जाएगा सब इतना सूक्ष्म होते जाएगा। होते होते जहाँ वह सब भी समाप्त हो जाएगा वहाँ संसार घेरा जाएगा। साधक का मन लीन हो जाएगा और हम प्रभु हम एक ही होई। यह अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं। इसलिए यही हम लोग पाठ के हमारी समझ से जो बात है जान सके। हाँ, इधर भी 6 चक्र है, ऊपरो 6 चक्र है, सर्कल कमल त्रिपुटी और महाशून्य भवन को वो 6 चक्र है। तो यह 6 चक्र को जो पार करके चला जाता है जिसकी सूरत वह जीवन काल में वो संत होते हैं और परमात्मा होते हैं। परमात्मा उसमें अंतर नहीं होता है, परमात्मा की सगुण रूप का संत होते हैं। अब यह बात जो कहा पार्वती को, पार्वती ने हजारों लाखों में कोई एक धर्म को जानता है महाराज। नर सहस्त्र सुनहु पुरारी कोई हो धर्म बदल, कोई धर्म को जानता है, लाखों में कोई एक जानता है और उसमें भी जान करके कोई नर सहस्त्र सुनहु पुरारी कोई एक हो धर्म व्रतधारी धर्मशील कोटिक मह कोई विषय विमुख विराग रत होई। वो हजारों लाखों में कोई विषय से विमुख होता है और बैरागी होता है। बैरागी का क्या थी परिभाषा है बैरागी का? आजकल तो लोग वेशभूषा बहुत बड़ी चीज है, आप सब संयोग में पढ़ते हैं। जो अन्न के लिए, वस्त्र के लिए, पैसा के लिए, दर्द के लिए संज्ञा धारण करता है ना, वो भय परमार्थ से और यहाँ संसार भय से दोनों से गिर जाता है। लेकिन परम बैरागी किसको कहा गया? परम बैरागी रामे जी की बात है। क्या? असुन भूतात सोई परम बिरागी अतुल समसिद्धि तीन गुण त्यागी। असली बैरागी वो है जो तीनों गुणों की सिद्धि अनिमा लनिमा गरिमा महिमा प्राप्त पराक्रम विशिष्ट यह सब सिद्धि को त्याग देता है। तीनों गुण का उत्पन्न त्याग देता का महाकारण से। अगर कोई महाकारण मंडल को पार कर जाएगा तब तीनों गुण का त्यागी होता है, तब वह परम बैरागी होता है, तब वह कोई सिद्धि में फंसता नहीं, वो परम बैरागी। आजकल एक था वजूद अली खान, उसको 900 कतना ऊँट था, 999 ऊँट था। बहुत सामान लश्कर लेकर, बहुत प्रजा लेकर के वो जा रहा था। जाते 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 रास्ते में तो 999 ऊँट का पक्षी होगा, पक्षी कितना बड़ा होगा। तो वह जब ऊँट का पक्षी रुक गया पंक्ति, तो वो अपना मंत्री से पूछता है सिपाही, अरे ऊँट का पंक्ति क्यों रुक गया? महाराज एक ऊँट मर गया,
जानवर करता है कि मरता है, पंछी मरता है जीता ही नहीं जाता, मर गया कहाँ, इसीलिए उसकी पत्ती डूब गई। क्या मार जाता है, कैसे मरता है, तो चलिए मरा गया दिखाने के लिए। तो कहाँ मरा है, हाथ है ये, पैर ये है, आँख ये है, नाक ये है, कान ये है, तो मरा कैसे, कैसे मरा, कहाँ मरा। इससे जो चैतन्य था वो निकल गया और समुच्चा से वही करता है, वही बात वही इसमें नहीं है। तो कहा तो हम भी मर सकते, कहाँ हमारा, आप भी मरिएगा, आपका भी हाथ पैर नाक कान रह जाएगा। अरे तब क्या होगा, आपको फेंक दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा। इतना ही बात से उसको बैराग हो गया। 999 ऊंट को तिलांजलि दिया, अरबों का संपत्ति ले जा रहा था, सब छोड़ दिया उसी जगह, उसी जगह अब चल दिया। यह होता है सुनना, तब न कहती है पार्वती, कहती है धर्मशील कोटिक महको अभिषय विमुख विराग रत को। कोई हजारों लाखों में विषय से विमुख होता है, उसमें बैरागी कोई एक होता है, पूछती है उसको अंदर भगवान को कहती है। तो वही तब क्या हुआ, ये घड़िया था, माथुर रखा था मिट्टी का, उसी में वो खाए पकाए जो भी करना है उसी में करे, और उसी का सिरोना लेकर बजू का भी सूते। एक दिन कुतवा वाला खाना बनाता था तो कुतवा को सुगंध लगा, और वो आकर के माथा तरफ जो हड़िया था नहीं से ये झुका दिया, कुतवा झुका दिया तो खाना चट चट खाने लगा। तो ये उठा तो कुतवा भागा, अब भागा जाकर वो पड़का जो फट गया। फिर क्या करता है बजूतली, अच्छे हुआ एक तो हरिया बंगा सूरत था वो भाग गया तो अच्छे। यह होता है परम बैरागी, उसमें हजारों लाखों में परम बैरागी कोई होता है, उसमें भी ज्ञानवंत कोटि मह कोई, आत्मज्ञानी कोई एक होता है। और सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं, सम्यक ज्ञान समता ज्ञान। जय राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखा ही जगत से जो परमात्मा को सब नहीं देखता, हर जगह इसमें परमात्मा, इसमें परमात्मा है, फूल में परमात्मा, गाय में परमात्मा, कबूतर में, बिल्ली में, कुत्ता में, सब में परमात्मा है, हर परमात्मा। वह किससे विरोध करेगा, इसलिए और क्या कहते हैं ज्ञान, जिसको आत्मज्ञान हो गया, सम्यक ज्ञान। रामायण का नवधा भक्ति में है, सातम सम मोहि मैं जब देखा मोते अधिक संत लेखा। संसार में सब जगह परमात्मा को देखता है, यही समता ज्ञान कोई प्राप्त करता, और उसमें भी ज्ञानवंत कोटि वह कोई जीवन मुक्त ब्रह्म पर सोई, और जीवन मुक्ति कोई प्राप्त करता। ज्ञानवंत और जीवन मुक्ति किसको कहता है, जीवन मुक्त, जीवन मुक्त जीते जी सारे आवरणों को पार कर गया जीवन काल में, वो जीवन मुक्त। जय जय जीवन मुक्त वो जीवन मुक्त होता है। यह सहस्त्र सब सुखानी, सारे सुखों की खानी भक्ति जो है सबसे ऊपर है, वो कौवा कैसे पाया हमको बुझा के कहिए, आप कैसे सुनने गए, आप यहाँ से वो सब, आप यहाँ आप कैसे गए, इतना तो कह दिया, अब आप दूसरा प्रश्न चलेगा वहाँ से, फिर कौवा का शरीर कैसे प्राप्त किया और गरुड़ कैसे गया सुनने के लिए, आप दूसरा प्रश्न तब जाकर समाप्त हो जाएगा रामायण। इतना प्रश्न जहाँ खत्म हुआ तो रामायण वहाँ खत्म हो जाएगा। यही पार्ट हुआ था थोड़ा, मैं और एक आदमी बुला रहा है उससे मिलना भी है, तो वही हो गया, यही पाठ हुआ था। मैं यही थोड़ा विश्लेषण करके आप लोगों को सुना दिया। और हमारे विजय जी हर साल और यह उस पूर्णिमा का मासिक सत्संग करते हैं, बड़ा खर्च करके उल्लास के साथ
गुरु महाराज शुभकामनाएं करती हूँ उनके लिए, उनके सारा परिवार का जीवन सुखमय हो, दिन दूना रात चौगुना हो और अंतर साधना में उद्गति हो। यही मैं गुरु महाराज से शुभकामनाएं करती हूँ। मैं भी धन्यवाद देती हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।